कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन कीट्स की बायोग्राफी और इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। ये रोमांटिक पोइट से रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे। मैंने आपको बताया है रोमांटिक एज की जो शुरुआत है वो 1798 से मानी जाती है, जब वर्ड्सवर्थ और कॉलवेज का जॉइंट वेंचर लिरिकल बैलेट्स जो था वो पब्लिश हुआ था, और 1837 तक ये जो है वो मानी जाती है। 1798 से 1837 तक का जो पीरियड है उसको हम रोमांटिक एज बोलते हैं। रोमांटिक एज की क्या खास बात थी, इसमें इमेजिनेशन पे ज़्यादा जोर जो है वो दिया गया था। इस दौर के जो पोएट थे उन्होंने इमेजिनेशन पे ज़्यादा भरोसा दिखाया, इसके बजाय कि वो रियलिस्टिक और रैशनल चीज़ों पे लिखें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रोमांटिक पोएट में ये सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स थे अलॉन्ग विद पीवी शैली एंड लॉर्ड बैरन। जो फर्स्ट जनरेशन थी वो किसकी थी? वर्ड्सवर्थ, कॉलवेज, साउदी, इन जैसे पोएट्स की थी। ठीक है, ये 1795 में इनका जो बर्थ है वो हुआ था, और मूरगेट लंदन इंग्लैंड इस जगह पे ये पैदा हुए थे। इनके फादर थे थॉमस कीट्स, स्टेबल कीपर थे, मदर थी फ्रांसिस कीट्स। आगे देखते हैं। जब ये मात्र 9 साल के थे तब इनके फादर की डेथ हो गई, और इनकी मदर की डेथ जब ये 15 साल के थे तब हो गई। अच्छा, इनको एजुकेशन मिली थी जॉन क्लार्क स्कूल में। When he was 15, he worked as an apprentice to सर्जन हामंड, और चार्ल्स काउडन क्लार्क जो इनके ट्यूटर के सन थे, इन्होंने इनकी लिटरेरी टैलेंट को जो था वो बढ़ावा दिया। आगे देखते हैं। शेक्सपियर की तरह ये भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, ही न्यू ऑल्सो स्मॉल लैटिन, लेस ग्रीक। अर्लीस्ट अटेम्प्ट एट वर्ब्स इज इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, ये आई कैपिटल होगा। ठीक है, ये वर्क है इन्होंने 1813 में ये ट्राई किया था। ये वर्क था इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। ठीक है, ये इनका पहला अटेम्प्ट था वर्ब्स पे। इन्होंने 61 सोनेट्स लिखी हैं। 1815 में इन्होंने ही वॉज इस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ मेडिकल स्टूडेंट एट गाइज हॉस्पिटल लंदन। इन्होंने अपने आप को मेडिकल स्टूडेंट की तरह इस्टेब्लिश किया यहाँ पे। और 1815 में ही इनकी पहली जो पोम थी या सोनेट ओ सॉलिट्यूड, ये पब्लिश हुई थी। इसके बाद इन्होंने एक और सोनेट लिखी, ये सोनेट है यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, जिसका नाम था ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन सोमर। ये एक और सोनेट लिखी थी, और ये किसको डेडिकेट की थी? ले हंट को। ठीक है, 1815 में इन्हें अपना मेडिकल लाइसेंस भी जो है वो मिल गया। ये रजिस्टर है। ठीक है, कुछ चीज़ें मिसप्रिंट हो गई हैं। ही अनाउंस दैट ही वुड बी अ पोएट नॉट अ सर्जन, लेकिन इन्होंने जो अपना मेडिकल कैरियर था उसको सेक्रीफाइस कर दिया पोइट्री के लिए, और इन्होंने कहा कि वो पोएट बनेंगे, सर्जन नहीं बनेंगे। अच्छा, ले हंट जो थे इन्होंने इनकी जो पहली सोनेट थी ओ सॉलिट्यूड उसको पब्लिश किया था अपनी मैगजीन द एग्जामिनर में, इसको ध्यान रखना। ठीक है, और 1817 में इनका पहला पोइटिक वॉल्यूम आया था जिसका नाम था पोएम्स, और इसमें जो पोइट्री थी कौन सी थी? आई स्टूड टिप टो एंड स्लीप एंड पोइट्री, इस तरह की जो पोइट्री थी इस वॉल्यूम में इंक्लूड की गई थी। लेकिन ये जो वॉल्यूम था वो एक क्रिटिकल फेलियर था, मतलब इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। यहाँ तक कि जो जॉन कीट्स के जितने भी वर्क उन्होंने लिखे हैं तो उन्हें जितने भी क्रिटिक्स थे उनसे बहुत ज़्यादा फेवर नहीं मिला। वो उनके लिए बहुत सख्त रहे, जितने भी क्रिटिक्स थे बहुत ज़्यादा हैवली क्रिटिसाइज किया है उन्हें, और जिसकी वजह से जॉन कीट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डीमोबलाइज भी हो गए। एक तो इतनी यंग एज थी, उसमें भी अगर वो कुछ लिख रहे हैं उसमें भी उनको इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़े तो कोई भी वहाँ पे डीमोबलाइज हो जाएगा। जैसे आप कोई काम स्टार्ट करें, ठीक है, और उसमें हर एक बंदा उसमें नेगेटिविटी ढूंढे तो आप ऑब्वियसली डीमोबलाइज हो जाएंगे। तो हंट ने इनका एक ऐसे भी पब्लिश किया था जिसका नाम था 3 यंग पोइट्स। कौन कौन? कीट्स, सैली और वेनोल्ट। ठीक है, ये इनके नाम भी ध्यान रखना। अगला है कीट्स वोट टू हिज फ्रेंड विली वॉट इमेजिनेशन सीजेज एज ब्यूटी मस्ट फी ट्रूथ। इसका मतलब है जिसे इमेजिनेशन जो है वो सुंदरता समझती है वह सत्य होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। 1818 में उन्होंने वॉकिंग टूर स्टार्ट किया था स्कॉटलैंड, आयरलैंड और लेक डिस्ट्रिक्ट का। और ट्यूबरक्लोसिस इनकी जो एक तरह से फैमिली डिजीज मानी जाती है, हर किसी को हुआ था। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी होती है। उस समय जो इसका इलाज नहीं था तो बहुत ही डेंजरस बीमारी हुआ करती थी और काफ़ी लोग इससे मर जाया करते थे। ठीक है, तो इनके जो ब्रदर थे वो टॉम बोबी ट्यूबरक्लोसिस से मर गए थे। ले हंट ने कीट्स की हेल्प की थी उनको एज अ पोएट इस्टेब्लिश करने में। किसने? ले हंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अच्छा, कि ये कीट्स है, किट्स नहीं है, कीट्स है। ठीक है, गलत यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, काफ़ी गलतियाँ हैं इस पीडीएफ में। हैड अ सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स इजाबेला जोन्स, इनके तरफ इनका थोड़ा सा सेक्सुअल अट्रैक्शन था, और ये इनसे पहली बार कब मिले थे? 1817 में। और जो इजाबेला थी उसने इनका जो वर्क है द ईव ऑफ सेंट एग्नस, द ईव ऑफ सेंट मार्क्स और ब्राइट स्टार, इसकी थीम भी शायद ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही सजेस्ट की थी। इसके अलावा जो कीट्स थे वो 1818 में फैनी ब्राउन से मिले थे, फ्रांसिस फैनी ब्राउन। और जो लव एला डेम सेंस मर्सी जो बैलेड है इनका, वो रिफ्लेक्ट करता है इनका लव में जो फेलियर है किसके प्रति? फैनी ब्राउन के प्रति। वो ये जो है इसकी थीम जो है वो यही रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने एक लेटर में लिखा भी था फैनी ब्राउन को 1819 में, लव इज माई रिलीजन, आई कुड डाई फॉर डेट, आई कुड डाई फॉर यू।
तो ये एक लेटर में लिखा था, पूछा जा सकता है एग्जाम में। जुलाई 1818 में ही गॉट अ बैड कोल्ड, ठीक है, इन्हें भी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया जब ये अपने ब्रदर टॉम को नर्स कर रहे थे जिसको ट्यूबरक्लोसिस थी, तो इनको भी एक तरह से टीबी हो गई थी। कीट्स ने उस समय 1819 में इन्होंने एंडीमियन पे वर्क किया था और एंडीमियन इन्होंने बहुत मेहनत से ये वर्क लिखा था, ठीक है, और ये इन्होंने डेडिकेट किया था थॉमस चैटरटन को। ये ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कीट्स ने एंडीमियन को कहा था अ ट्रायल ऑफ माई पावर ऑफ इमेजिनेशन। इसके बाद देखते हैं एंडीमियन जो था वॉज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाई जॉन विल्सन क्रॉकर इन हिज क्वार्टरली रिव्यू। बहुत ज़्यादा हैवली क्रिटिसाइज किया था जॉन विल्सन क्रॉकर और जॉन गिब्सन लॉकहार्ट ने अपनी ब्लैकवुड मैगजीन में। लॉकहार्ट ने यहाँ तक कि एक टर्म कॉइन किया था, एक डेरोगेटरी टर्म था, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। किसके लिए? हंट, हैजलिट और कीट्स के लिए। ये एक डिफेमेटरी या डेरोगेटरी टर्म था, ठीक है। उन्होंने यहाँ तक कि एडवाइस किया था किड्स को, बैक टू द शॉप मिस्टर जॉन, बैक टू द प्लास्टर पिल्स एंड ऑइंटमेंट बॉक्सेस। द डॉक्टर एडवाइस, इन्होंने डॉक्टर ने किड को एडवाइस दी थी कि मूव टू अ वार्मर क्लाइमेट, थोड़ी सी गर्म जगह जो है चले जाओ, क्योंकि जो कोल्ड वगैरह होता है वो ठंडी जगह में होता है। तो एट द सजेशन ऑफ द डॉक्टर ही मूव टू हिज फ्रेंड जोसेफ सेवरन इन इटली। इटली में ये चले गए थे जहाँ पे थोड़ा क्लाइमेट जो था वार्म था, अपने फ्रेंड जोसेफ के पास। और 1821 में अपने फ्रेंड जोसेफ की लैब में इन्होंने जो थी वो लास्ट ब्रेथ ली थी, ये ही है, ठीक है। ही वॉज वरीड एट प्रोटेस्टेंट सेमेट्री, रोम में इनको वरी किया गया था। इनका जो एपिटाफ था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिटन वाटर, ठीक है, इसको याद कर लेना। और सैली ने कीट्स को मेमोराइज किया है अपनी पोएम एडोनिस में। बहुत ही फेमस एलजी है, जैसे जॉन मिल्टन की आपने जो एलजी पढ़ी थी लाइसिडास, उसी की तरह एडोनिस भी उसी दर्जे और मतलब वही दर्जा दिया गया है इंग्लिश लिटरेचर में जो जॉन मिल्टन की लाइसिडास को दिया गया है, ठीक है। अच्छा, एंड में मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जॉन कीट्स के ऊपर पता नहीं ग्रीक इन्फ्लुएंस कहाँ से आया, लेकिन इनके वर्क में इन्होंने जो ग्रीक करेक्टर्स हैं या जो स्टोरीज हैं उनको ऐसे पोर्ट्रे किया, ऐसे नरेट किया है जैसे इन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज हो ग्रीक की, जो ग्रीक मैथोलॉजी है उसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। तो इन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपने वर्क्स में उन सारी चीज़ों को प्रेजेंट किया। तो कई बार इन्हें ग्रीक भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं यहीं पे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम जॉन कीट्स के जितने भी वर्क्स हैं उनको स्टडी करेंगे।